ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, शुगर इट मींस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट एसिड में का फॉर्मेशन होता है। मींस हम देखते हैं कि ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्लाइकोज इट मींस होता है शुगर और लाइसिस इट मींस होता है ब्रेक डाउन, कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट का फॉर्म होना। ठीक है, यह है ग्लाइकोलाइसिस, या सिंपली मेथड में बोल सकता हूं कि वन मॉलिक्यूल या टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या हो, ब्रेक डाउन हो और पायरुवेट एसिड का फॉर्मेशन हो। ये पूरा प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ये ओवरऑल 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितनी स्टेप इसकी, 10 स्टेप। 10 स्टेप है, इससे एज इट इज ये 10 स्टेप में आपका क्या पायरुवेट फॉर्म होता है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप का लाइसिस है, या मैं बोल सकता हूं कि 10 स्टेप का एक साइकिल है ये, जो 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। मैं एज इट इज यहां राइट करता हूं कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इस ग्लाइकोलाइसिस में कंप्लीट पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट एंजाइम है आपका हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ध्यान रखना है, जहां पर भी काइनेज ग्रुप आता है, ये काइनेज ग्रुप क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, यानी कि जहां पर भी हमें ये ध्यान में रखना है कि जहां पर भी काइनेज एंजाइम काम में आता है, ये काइनेज एंजाइम ग्रुप काम में आता है, वो क्या काम करता है, आपके फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। दूसरा एंजाइम आपकी, या दूसरी स्टेप में बात करूं तो यहां एंजाइम आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कि अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंसी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का वर्क कौन करता है, आइसोमरेज। थर्ड एंजाइम आता है आपके पास पीएफके, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पीएफके थर्ड एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है। फोर्थ एंजाइम है एल्डोलेज। फोर्थ एंजाइम आपका एल्डोलेज। ये एंजाइम कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रेक करता है। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, आपका आइसोमरेज। और 6 एंजाइम है आपका PGAL डिहाइड्रोजनेज। और 7th एंजाइम है आपका बिस फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज। एंड 8th एंजाइम आपका म्यूटेज। और 9 एंजाइम आपका इनोलेज। और 10 एंजाइम आपका पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ये 10 टाइप के वेरियस एंजाइम है जो वेरियस स्टेप में आपके ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में काम में आएंगे। फर्स्ट है हेक्सोकाइनेज, सेकंड आइसोमरेज, थर्ड है पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोर्थ है एल्डोलेज जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, फिफ्थ है आइसोमरेज, सिक्स्थ है पीजीएल यानी फॉस्फोगिल्सरेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, सेवंथ है बिस फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज, 8 है म्यूटेज, 9 है इनोलेज एंजाइम और 10 है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसकी वेरियस 10 स्टेप्स को।
फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ होता है आपका, मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट एसिड का फॉर्म होना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पथवे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईएमपी पथवे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करता हूं मैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज से आपके एंजाइम जो काम में आएगा वो आएगा, फर्स्ट एंजाइम आपके दे रखा है हेक्सोकाइनेज। तो फर्स्ट एंजाइम आपका HK यानी कि हेक्सोकाइनेज। अब मैंने ये बताया था कि जहां पर भी काइनेज काम में आए, जब काइनेज ग्रुप आए, वो क्या करता है, आपके फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो यहां मैं बात करूंगा कि यहां जो क्या होगा, ATP होगी, उसको ADP में कन्वर्ट करेगा कौन सा, हेक्सोकाइनेज। और यहां पर आपके Mg2+ भी काम में आता है। तो ये चेंज करेगा आपका ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंसी में, किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये चेंज होगा आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें चेंज हो गई है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके वापस चेंज होगा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। कौन सा एंजाइम होगा, सेकंड एंजाइम है आपका आइसोमरेज। तो यहां जो सेकंड एंजाइम काम में आएगा वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज की प्रेजेंसी में ये चेंज होगा आपकी किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें चेंज होगा ये, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, ये चेंज होगा कौन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसकी प्रेजेंसी में, विद प्रेजेंसी ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में ये किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर चेंज होगा ये विद प्रेजेंसी ऑफ PFK यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। किसकी प्रेजेंसी में चेंज होगा ये, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK, जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और एक बात वापस हमें ध्यान में रखना है कि मैंने क्या बताया था, जहां पर भी काइनेज ग्रुप काम में आए वहां क्या होगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा, यानी कि यहां पर भी आपका क्या होना है, ATP किस में कन्वर्ट होगी, ADP में। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट PFK की प्रेजेंसी में चेंज होगी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में ये क्या होगी, चेंज होगी विद प्रेजेंसी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट आपके फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट चेंज होगा आपके विद प्रेजेंसी ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। विद प्रेजेंसी ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को क्या करता है, ये ब्रेक करता है। तो ये चेंज होगा आपका एल्डोलेज एंजाइम। विद प्रेजेंसी ऑफ एल्डोलेज एंजाइम की में ये चेंज होगी आपके 3PG और DHAP, यानी कि ये चेंज हो सकता है आपके, एक तो होगा DHAP और एक होगा 3PGL। ठीक है, DHAP और 3PGL इट मींस, और ये दोनों ही कौन से एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में इंटरचेंज होते रहते हैं। विद प्रेजेंसी ऑफ आइसोमरेज DHAP इंटरचेंज होता है आपके PGL यानी कि फॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड में, और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं विद प्रेजेंसी ऑफ आइसोमरेज एंजाइम की। ठीक है, तो हमने देखा है कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज की प्रेजेंसी में किसमें चेंज हो रहा है, DHAP और 3PG यानी कि फॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड। ठीक है, और
ये कन्वर्ट होंगे अब आपके 1,3-bis फॉस्फोगिल्सरेट में। 1,3-bis फॉस्फोगिल्सरेट में चेंज हो गए। यानी कि मैं बात करूं कि आपका DHAP भी किसमें चेंज हो सकता है, 1,3-bis फॉस्फोगिल्सरेट में, और आपका 3PGL भी किसमें चेंज हो सकता है, 1,3-फॉस्फोगिल्सरेट में। तो मैं बात करता हूं कि यहां कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितने बनेंगे यहां, 2 मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि DHAP भी इसमें चेंज हो सकता है और PGI भी। एक बात यहां ध्यान रखना है कि आपके जो गिल्सरेट है ये है एसिड। एसिड जब बनेगा जब क्या रहेंगे इसके पास, हाईली इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, हाईली इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट ही कौन एक्सेप्ट करेगा, आपके हमेशा ही आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा आपके NAD प्लस किसमें कन्वर्ट होगा, आपके NADH में। ठीक है, NADH में। और आपके जो यहां एंजाइम जो काम में आएगा वो काम में आएगा PGL डिहाइड्रोजिनेज। मैंने ये बताया था कि 6 एंजाइम जो है PGL डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो क्या होता है यहां पर काम में आता है। तो यहां जो काम में आएगा PGL डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो 3PGL से 1,3-bis फॉस्फेट को चेंज करने में कौन हेल्प कर रहा है, आपका PGL डिहाइड्रोजिनेज। एक बात और बोलूं मैं कि जो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, देखा जाए तो हमने देखा है कि जो काइनेस ग्रुप है वो इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, लेकिन यहाँ पर काइनेस ग्रुप काम में नहीं आ रहा। यहाँ जो आपके काम में आ रहा है वो आ रहा है S3PO4, यानी कि जो आपके साइटोप्लाज्म में S3PO4 है वो ही यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, या इसी को ये क्या कर रहा है, काम में ले रहा है। दूसरी बात, 1,3-फॉस्फोगिल्सरेट से आपके बन रहा है आपके 3PG। क्या बन रहा है, 3PG, यानी कि फॉस्फोगिल्सरेट, यानी कि 3PG। आपके क्या बन रहा है यहां, 3PG। और एक तरीके से ये एक क्या है, SLP रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, SLP रिएक्शन है। तो यहां जो एंजाइम काम में आएगा वो काम में आएगा आपके bis फॉस्फोगिल्सरेट काइनेस। और हमें पता है कि जब SLP रिएक्शन होती है तो वहां ADP कन्वर्ट होती है आपके ATP में। ADP कन्वर्ट होगी आपके ATP में। ठीक है, और यहां मैं बात करूं तो इसके ADP 2 मॉलिक्यूल आएंगे और यह भी 2 ATP आएंगे, और NADP भी कितने रहेंगे, 2, और ये भी कितने रहेंगे, 2 NADH। आगे बात समझ में। तो 1,3-bis फॉस्फेट से गिल्सरेट से क्या बन रहा है आपके 3PG, यानी कि 3-फॉस्फोगिल्सरेट बन रहा है विद प्रेजेंसी ऑफ bis फॉस्फोगिल्सरेट काइनेस एंजाइम की प्रेजेंसी में। ठीक है, इससे 3PG से बन रहा है 2PG। 3PG से बन रहा है आपके 2PG, प्रेजेंसी ऑफ म्यूटेज एंजाइम। प्रेजेंसी ऑफ म्यूटेज एंजाइम, यहां जो काम में आ रहा है वो एंजाइम काम में आ रहा है म्यूटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, प्रेजेंसी ऑफ म्यूटेज एंजाइम। और 2PG से आपके बन रहा है 2PEP, 2PEP, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और यहां जो एंजाइम काम में आ रहा है वो काम में आ रहा है इनोलेज एंजाइम। यहां जो एंजाइम काम में आ रहा है इनोलेज एंजाइम काम में आ रहा है, जो इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, 2PEP, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
और 2PAP से ये कन्वर्ट हो रहा है आपके, तो ये जो PAP है वो आगे कन्वर्ट होगी आपके पायरुवेट में। किसमें चेंज होगी ये? पायरुवेट में। और एक तरीके से ये SLP रिएक्शन है, तो यहां जो एंजाइम काम में आ रहा है तो वो तो पहले काम में आ रहा है पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम में आ रहा है। और SLP रिएक्शन है तो आपके ADP कन्वर्ट होगा ATP में, यानी कि ये क्या है? एक SLP रिएक्शन है। तो ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम कौन सा काम आएगा यहाँ? पायरुवेट काइनेज। तो ये वेरियस 10 स्टेप्स की क्या है? ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, जिसे बहुत ही इजी वे में हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।